Hello everyone, welcome to the second episode of ऑप्शन सीरीज। इस एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप कर सकते हो, और जानेंगे ऑप्शंस को कैसे यूज़ करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यज्ञेश पटेल और हम चला रहे हैं एक ऑप्शन सीरीज़ जिसका ये है सेकंड एपिसोड। और हम ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में शूट कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं और जो एक रिटेल ट्रेडर है, जो एक नए हैं मार्केट में अभी ही जुड़े हैं, जिनको ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, उनको भी डिटेल में समझ में आए, इसलिए हम ये हिंदी वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं नीचे सबटाइटल्स भी दिए हुए हैं तो वहाँ पे भी इजी हो जाएगा इंग्लिश में समझने वालों के लिए भी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर्स किसको बोलते हैं, उसका एग्जिस्टेंस क्यों हुआ था, ऑप्शंस को क्यों ओरिजिन में आए और ऑप्शंस कैसे यूज़ होते थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर पहला वो वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। एपिसोड नंबर 1 ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स रहेगा और फिर आप इस वीडियो में आ सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे ऑप्शंस को समझने से पहले कि फ्यूचर्स को आपको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो उसको भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने एग्जांपल यूज़ किया था फार्मर और बिजनेसमैन का, बट अभी हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है तो आप किस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशली और स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो ज़्यादातर आप पसंद करोगे कि मैं एक बिग क्वांटिटी में ट्रेड करूं, क्योंकि आपका जो टारगेट एरिया जो रहता है परसेंटेज वाइज वो छोटा छोटा रहता है, मे बी 2%, 3% और 5% के रेंज में। तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट अच्छा हो सकता है अगर आप क्वांटिटी में उसको परचेस करो और बिग क्वांटिटी में ट्रेड करो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम अगर इक्विटी में ट्रेड करना है और शॉर्ट टर्म के लिए तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और उसका डिसएडवांटेज भी क्या हो सकता है, और उसके सामने अगर हम फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो उसको भी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे हम। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल रहेगा जिसमें हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस बढ़ सकता है और एज अ स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मेरे को इसमें एक पोजीशन क्रिएट करना है। तो जो भी अभी प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली हम उसको काउंट करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री 2000 रुपीज़ का एक प्राइस उसका करंट मार्केट प्राइस है, और आप सोच रहे हो कि उसको मेरे को 505 क्वांटिटी मतलब 505 क्वांटिटी मेरे को बाई करनी है, और लेट्स से कि 500 क्वांटिटी आपको परचेस करनी है। तो उसको एक सिंपल एग्जांपल से हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो रिलायंस का जो सिंबल है वो RIL है और हम उसको इक्विटी परचेस करेंगे और क्वांटिटी कितना रखेंगे हम 505, ठीक है। तो आपको 505 क्वांटिटी परचेस करनी है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। तो आपको कितना पैसा लगेगा अगर आप इक्विटी परचेस कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको पैसा लगेगा और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो हम रखेंगे 2000। तो आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना रहेगा इसमें, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़। अमाउंट टू इन्वेस्ट इज ऑलमोस्ट 10.10, मतलब आपको 10 लाख और 10,000 रुपये का आपका सीधा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप 2000 क्वांटिटी 2000 के प्राइस पे 505 क्वांटिटी रिलायंस इंडस्ट्री इक्विटी परचेस करते हो। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आएगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है आपके अकाउंट में तो पहले तो आप ये ट्रेड कर नहीं सकते, और दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए ऑलरेडी है या उससे ज़्यादा है तो आप इतना सीधा अमाउंट एक ही स्टॉक के अंदर नहीं लगाओगे, बिकॉज वी हैव लर्न कि आप जो भी आपके पास पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में
अगर आप कैपिटल से ट्रेडिंग करो 10 लाख की भी, तो सीधा एक ही स्टॉक के अंदर पूरा 10 लाख नहीं लगाया जाता, उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है अलग अलग 4 से 5 स्टॉक के अंदर, और फिर हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही किस्सों में हम सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। पहले किस्से में कैपिटल इनफ नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, और दूसरे केस में हम डाइवर्सिफिकेशन के रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा बनाना है और रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक मेरे को ट्रेड करना है, बिकॉज मेरे को उसमें एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है, चार्ट्स के ऊपर बुलिश सिग्नल मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अभी हम इसी को हम अगर फ्यूचर्स में बाय करते हैं, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए हमको 10,10,000 की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक्सचेंज की ओर से कुछ प्रोविज़न ऐसे जहाँ पे हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर सकते हैं लेवरेज यूज़ करके। व्हाट्स द वर्ड, लेवरेज। हाँ, अगर आपके पास 10,10,000 का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, 505 क्वांटिटी का रिलायंस फ्यूचर का लॉट साइज है। ठीक है, फ्यूचर्स में एक दिक्कत ये रहेगी, या फिर आप जो भी बोलो कि उसमें जो क्वांटिटी है, जो लॉट साइज है, वो फिक्स रहते हैं। तो इक्विटी में आप यहाँ पे चेंज कर सकते थे। अगर आप इक्विटी परचेस करते हो तो आप 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300, 400, आप 700 क्वांटिटी भी परचेस कर सकते हो। बट अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर्स में लॉट साइज उसका फिक्स है। एक लॉट साइज में कुछ क्वांटिटीज़ के शेयर्स फिक्स होते हैं। तो रिलायंस का लॉट साइज है 505 क्वांटिटी का, तो वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। आप 700 क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते, आप 250 क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते। आपको फिक्स क्वांटिटी 505 करनी रहेगी। अगर आप दूसरा लॉट परचेस करते हो तो आपको 1010 क्वांटिटी रहेगी, तो उस हिसाब से ही आपको ट्रेड करना रहेगा। तो ये एक फ्यूचर्स का ट्रेड करने का एक लिमिटेशन है, आपको फिक्स लॉट साइज बाय करना रहेगा। तो अभी क्या होगा कि आपको स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर परचेस कर रहे हो, यू डोंट रिक्वायर 10,10,000 रुपीज़, क्योंकि एक्सचेंज की ओर से कुछ प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपके पास 15 या 20% का एक ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उसका एक मार्जिन होगा इतने, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो करीबन आपके पास 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के अप्रोक्सीमेटली 2 लाख भी होगा तो आपके अकाउंट में, फिर भी आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, जिसका वैल्यू रहेगा 10,10,000 रुपये। तो ये एक प्रोविज़न है, इसको बोलते हैं लेवरेज। आपने कम पैसों में बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्राई किया ट्रेड करने के लिए लिवरेज को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट समझने जैसा है, जहाँ पे इक्विटी के अंदर हम लिवरेज नहीं यूज़ कर सकते, बट फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमको लिवरेज यूज़ करके जो 10,10,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था वो हम करीबन 2 लाख रुपए में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक फ़ायदा, जहाँ पे हम लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर 10 लाख जितना बड़ा कैपिटल नहीं है, फिर भी आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, ये वाले एग्जाम्पल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस था। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो वहाँ पे आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने 505 क्वांटिटी परचेस की है तो 10,10,000 का अपफ्रंट आपको ब्रोकर को आपके पे करना रहेगा, तभी आपको वो परचेस करने देगा। बट उसके सामने अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो वहाँ पे 10,10,000 की ज़रूरत नहीं रहेगी। करीबन 2 लाख अप्रोक्सीमेटली मार्जिन भी अगर आपके अकाउंट में होगा, फिर भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ समझने जैसी बात ये है कि फ्यूचर्स में हम जो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे हम लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही हम प्रॉफिट में हो रहे हैं वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर देंगे या फिर हम बेच देंगे, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हम बुक कर लेंगे। तो हमको करीबन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, और इक्विटी में वही हम 10 लाख का सीधा इन्वेस्टमेंट हो गया, और परसेंटेज वाइज रिटर्न वही रहेगा। तो लेवरेज में हमको ज़्यादातर बेनिफिट हो सकता है अगर उसको प्रॉपर वे में यूज़ करा गया हो तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था इक्विटी और फ्यूचर्स ट्रेड करने में। तो हमने जाना कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने का क्या बेनिफिट हो सकता है, और इक्विटी को ट्रेड करेंगे तो क्या लिमिटेशंस हमको फेस करना होता है। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ऑप्शंस का क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो वो भी इतने बड़े क्वांटिटी में, ये एक सिंपल एग्जांपल था रिलायंस इंडस्ट्री का जिसमें अंदर 505 क्वांटिटी का लॉट साइज फिक्स है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें 1000 क्वांटिटी रहेंगे,
1200 क्वांटिटी रहेगा, 1500 क्वांटिटी का लॉट साइज़ रहेगा, 2000 का रहेगा, 2700 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, 3300 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी का लॉट साइज़ रहेगा। किन किन में तो 10,000 से ज़्यादा का भी लॉट साइज़ देखने को मिल सकता है। तो उसको हमको ट्रेड करना है, तो जो प्राइस में जो वॉल्टिलिटी देखेगी, जो फ्लक्चुएशंस होगा ऊपर नीचे, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस का जो M2M है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस केस में हमारा जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने ट्रेड किया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे ऑप्शंस यूज़ होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एपिसोड नंबर 1 में कि ऑप्शंस का ओरिजिन हुआ था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को जब ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिस्क कवर करने के लिए, एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो ऑप्शंस लाए गए थे। तो एग्जैक्टली अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका एक व्यू है कि यहाँ से ये बढ़ सकता है, बुलिश स्टॉक है, तो आपने 2000 के प्राइस पे उसको फ्यूचर्स को बाई किया है, 505 क्वांटिटी एक लॉट, और आप सोच रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर वो उस हिसाब से ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट 100% हो सकता है। बट अगर वैसा नहीं हुआ और आपने जैसे ही बाई किया कुछ दिन के बाद वो नीचे आ गया तो आपको लॉस हो सकता है, और वो लॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा क्योंकि आपने 505 क्वांटिटी एक साथ में खरीदे हुए एक लॉट पूरा लिया हुआ है। तो उस केस में आपको, अगर आपको रिस्क मैनेज करना है, आपको अपना रिस्क लिमिटेड करना है, तो वहाँ पे आप ऑप्शंस बाय कर सकते हो। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि ऑप्शंस का एक इंश्योरेंस की तरीका ही काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मोटरसाइकिल का या फिर हमारी जो कार है, 4 व्हीलर कार है, उसका हम एक इंश्योरेंस निकालते हैं। तो एवरी ईयर आप 10,000 या फिर सॉरी समझो कि 20,000 में आपने अपना गाड़ी का एक इंश्योरेंस निकाला है, और उस ड्यूरेशन में 1 साल में अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होता है या फिर चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा आपको देगी, ठीक है। और अगर वो चोरी नहीं हुई और कुछ एक्सीडेंट भी नहीं हुआ तो जो पैसा आपने इंश्योरेंस में भरा था 20,000, वो आपका नुकसान हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के ऊपर ही आपको क्लेम मिल सकता है, वो हम सबको मालूम है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बाई किया है और आप ऑप्शंस के साथ उसको रिस्क मैनेज कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम हेजिंग। अगर आप उसको ऑप्शंस के साथ हेज करते हो तो अगर आपका व्यू सही जाता है तो आप जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है आपने, उसमें आप प्रॉफिट कमाओगे। बट जो आपने ऑप्शंस बाई किए हुए, वहाँ पे आपको छोटा नुकसान हो सकता है। बट अगर आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाई किया है इस एग्जांपल में रिलायंस इंडस्ट्री का, और वो स्टॉक बढ़ के ऊपर न जाके नीचे आ जाता है, तो उस टाइम पे आपने जो ऑप्शंस बाई किया है, जो आपने रिस्क कवर करने के लिए, वहाँ पे आपको वो अपना जो आपको लॉस हो रहा है वो एक थोड़ा मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए ऑप्शंस का ओरिजिन हुआ था, और कुछ इस तरीके से ऑप्शंस यूज़ होते हैं, फ्यूचर प्लस ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस भी होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। कॉल, पुट ऑप्शन, फिर स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम, टाइम वैल्यू, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे। तो बने रहिए इस ऑप्शन सीरीज़ के साथ, और मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे तो हम दूसरा जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, और आई होप आपको इसमें से काफ़ी वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके नॉलेज के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।